আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा में साइबर फ्रॉड खतरनाक दर से आगे बढ़ा है। राज्य में विभिन्न थानों में हर दिन नई शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग और लोगों की डिजिटल इग्नोरेंस, ये दोनों कारक साइबर क्रिमिनल्स के लिए एक भयावह स्थिति पैदा कर रही है। राज्य में साइबर फ्रॉड की घटनाओं में खतरनाक दर से बढ़ोतरी होने से आम लोग बेहद परेशान हैं। राज्य के विभिन्न थानों में हर दिन नई शिकायतें दर्ज कराई जा रही है। न्यूज नाउ द्वारा प्राप्त क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस स्टेशन के आंकड़ों के अनुसार विभिन्न साइबर फ्रॉड ग्रुप्स ने इस वर्ष कम से कम 8 करोड़ रुपए से अधिक का गबन किया है। विशेषज्ञों का दावा है कि लोगों में टेक्निकल नॉलेज और सावधानी की कमी साइबर क्राइम से वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। हाल ही में आमबासा में एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के बैंक खाते से जालसाजों ने लगभग 2.5 लाख रुपए निकाल लिए। उनके पीएनबी अकाउंट में कोई नेट बैंकिंग और ऑनलाइन ऐप सर्विस एक्टिवेटेड नहीं थी, फिर भी यूपीआई का उपयोग करके देश के विभिन्न हिस्सों से पैसे निकाले गए। साइबर पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि जालसाजों ने उनके मोबाइल पर नियंत्रण कैसे हासिल किया। করার সঙ্গে সঙ্গে তো তারা বলে দাদা আপনারটা হইতো না, আপনার অফিস থেকে হেড অফিস থেকে ফোনে বাংলা হেড অফিস কোন জায়গায় আগরতলা থেকে আমরা সাড়ে ফোন করবো, আপনার একটা ডিটেলস নিব আর একটা নাম্বারে বইটা শোনাই দিব। আমরা ঠিক আছে কোয়া তো গেছে, কোনো ফোনও নাইছে না। 3:20 নাগাদ আমি দোকান বন্ধ করে ঘরে গেছি, ঘরে গিয়ে দেখি আমার অ্যাকাউন্ট থেকে 2,70,000 টাকা गायब। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के नाम से भेजे गए फेक फाइल्स के साथ राज्य में आम लोगों के मोबाइल फोन पर बड़ी संख्या में यह फाइल्स देखे जा रहे हैं। इन संदेशों के साथ एक एपीके फाइल का लिंक होता है, जिसे इंस्टॉल करने के बाद जालसाजों को फोन का पूरा नियंत्रण मिल जाता है। इसके अलावा फ्रॉडुलेंट बैंक अकाउंट्स, यूपीआई और यहाँ तक कि निजी दस्तावेजों को भी चुराया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स और विभिन्न निजी संगठनों के नाम पर भेजे गए फेक लिंक्स अब जालसाजों के लिए एक बड़ा हथियार बन चुका है। साइबर पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने बताया कि कई पीड़ित समय पर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज नहीं करा पाते। अगर वे नियमित पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें शिकायत दर्ज किए बिना ही साइबर पुलिस स्टेशन जाने को कहा जाता है, जिससे उनका कीमती समय बर्बाद हो जाता है। नतीजतन धोखेबाज अब तक बैंक खाते से पूरी रकम निकाल चुके होते हैं। अगर वे बाद में शिकायत दर्ज कराते भी है तो पैसे वापस आने की संभावना शून्य हो जाती है। राज्य में केवल एक साइबर पुलिस स्टेशन होने के कारण दूर दराज के इलाकों के लोगों के लिए तुरंत शिकायत दर्ज करा पाना भी मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हर पुलिस स्टेशन में साइबर शिकायत प्राप्त और प्रारंभिक जांच की सुविधा शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा अगर राज्य भर में व्यापक डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया गया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका एकमात्र उपाय यह है कि अननोन लिंक या फाइल्स ना खोले, व्यक्तिगत जानकारी को गुप्त रखा जाए और संदिग्ध कॉल या संदेश के तुरंत पुलिस में शिकायत की जाए। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य की सुरक्षा विभाग की आधुनिक तकनीक और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने का समय अभी आ चुका है। अकेले 2023 में राज्य में साइबर क्राइम्स में लगभग 148% की बढ़ोतरी हुई है। साइबर क्रिमिनल्स ने 2021 से 2025 के बीच राज्य से 51.49 करोड़ रुपए की हेराफेरी की है। हालांकि त्रिपुरा में साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, लेकिन यह सच है कि यह सिर्फ राज्य आधारित समस्या नहीं है। देश भर में साइबर फ्रॉड अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है, जो अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन चुका है।